जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के हिंदी के पेपर की। वो भी साथियों आपकी जो वार्षिक परीक्षा चालू होने वाली है उसके लिए है, वर्ष 2022-23 के लिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं साथियों, एकदम रियल पेपर है जो कि मैं आपके लिए इसका वीडियो लेकर आया हूँ। और ये पेपर आपको मेरे द्वारा दे भी दिया जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी आपको आगे मैं बता दूंगा। बस अभी आपको थोड़ा वीडियो लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का आपका ये पेपर है। और पेपर आपका होने वाला है साथियों 70 नंबर का, ठीक है। और समय आपका रहेगा 3.25 घंटे का। तो आपको पूरा पेपर ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर आपको मेरे द्वारा ये पेपर दे दिया जाएगा, ताकि आप कक्षा 9th में भी इस पेपर में 70 में 70 नंबर ला सके। प्रश्न नंबर 1 साथियों आपको यहाँ पर मिलेगा कि किस शब्द में ईमा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसे पढ़िए, ये है गरिमा, लघिमा, कालीमा। तो सभी में ईमा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा कविता, इसमें ईता आ रहा है। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें, निम्न में से गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो साथियों जो गुण बताएगा वो क्या होगा, गुणवाचक होगा। तो यहाँ पर अच्छा की बात हुई है ना, अच्छाई की, तो ये हमारी गुणवाचक हो जाएगी विशेषण, ठीक है। ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है राम पुस्तक पढ़ता है। तो रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो आप इसमें लिख दें कोई सा भी वाक्य ये नहीं है, ठीक है। रचना के आधार पर नहीं है, ये और के आधार पर मैं दे रखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें, किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो साथियों जो उपसर्ग है वे नाम के आगे लगते हैं, तो यहाँ पर अधि इसमें लगा हुआ है अधिनायक में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 5 की। वह बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो साथियों सबसे पहले उद्यान के हमें बताने। तो उद्यान क्या होता है आपका, एक तो बाग होता है, जो बाग होता है साथियों वह भी क्या होता है, उद्यान होता है। और इसे हम बगीचा भी बोल देते हैं। दो दो पूछा है ना, दो बता देता हूँ, बाग और बगीचा, ये आपके उद्यान शब्द के हो जाएंगे, दो पर्यायवाची शब्द। इसके बाद चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा को एक तो हम बोलते हैं चांद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चांद। और एक शशि बोला जाता है, क्या बोला जाता है साथियों, शशि। ये भी क्या है, चांद को ही बोला जाता है। तो इसके दो दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, उद्यान के हो जाएंगे बाग और बगीचा, और इसके हो जाएंगे चांद और शशि, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आदर्श का बताता हूं सबसे पहले। तो आदर्श का साथियों अनादर्श होता है, क्या होता है, अनादर्श। यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, आदर्श का होता है अनादर्श। उसके बाद हम बात करें कनिष्ठ की। तो कनिष्ठ यानी होता है साथियों छोटा, तो इसका जो होगा ना आपका विलोम शब्द वो ज्येष्ठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़ा होता है, ठीक है, ज्येष्ठ भाई कनिष्ठ भाई बोलते हैं ना, वैसे। इसके बाद जीवन की बात करें, तो जीवन इसका आपका सिंपल सा हो जाएगा मरण, क्या हो जाएगा, मरण, ठीक है। इसके बाद स्वाधीन का भी आपको पता होगा, स्वाधीन का हो जाएगा आपका पराधीन। तो इस प्रकार से सबके मैंने विलोम शब्द बता दिए हैं। पहले बताया आदर्श का अनादर्श, कनिष्ठ का ज्येष्ठ और जीवन का मरण। इसके बाद स्वाधीन का पराधीन। ओके। वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यही पेपर साथियों आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा, इस प्रकार का आएगा। उसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की। जो यहाँ पर साथियों आपको शब्द दे रखे हैं, इनका अर्थ बताना है। तो अनल का तो अर्थ आपका आग होता है, क्या होता है साथियों, आग होता है। और अनिल की बात करें, यह आपका हवा होता है, क्या होता है, हवा। यह आपको ध्यान रखना है। और परिणाम साथियों, जो परिणाम होता है वह तो आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है, यानी नतीजा होता है, ठीक है। और परिमाप की बात करें, तो परिमाप क्या है, ये नापने की क्रिया है, क्या है, नापने की क्रिया है, नापने की क्रिया। तो आपको यहाँ पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ बताने थे। तो अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, और परिणाम मतलब नतीजा, और परिमाप मतलब नापने की क्रिया। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख देना है अगर ये क्वेश्चन आए तो। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पर आपको मुहावरों का अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 8 में आसमान के तारे तोड़ना। तो आसमान के तारे तोड़ने से क्या अर्थ है साथियों, तो आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों कोई असंभव व विकट काम करना। क्या लिखेंगे आप, असंभव या विकट, यानी कि साथियों बहुत कठिन कार्य करना। इसमें आप लिख देना असंभव कार्य करना होता है आसमान से तारे तोड़ने का अर्थ। और उसके बाद घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोने का होता है साथियों निश्चित हो जाना, किसी काम से बिल्कुल एकदम निश्चित हो जाना, निश्चित होना, यह आप इसमें लिख देना, ठीक है ना। ये मैंने आपको यहाँ पर ही अर्थ बता दिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ प्रश्न नंबर 9 में देखने को मिलेगा एक गद्यांश। आपको अब गद्यांश में क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है बिल्कुल 2 से 3 बार, और फिर आपको इन दिए गए सवालों का जवाब ढूंढना है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आप बहुत ही आसानी से इसमें ढूंढ लेंगे। और आपको जब मेरे द्वारा पेपर दे दिया जाएगा तो इसमें आपको आंसर भी बता दूंगा। उसके बाद बात करें, यह साथियों आपको 2 मिलेंगे, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, अथवा में आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा, जिसमें भी आपको क्या है, इसे रीड करना है, अच्छे तरीके से रीड करके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। ओके, यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं, ये भी आपको अथवा में मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल पेपर होने वाला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 व 12 में आपको क्या है,
4 प्रश्न दे देगा साथियों, जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। तो ये आपके बुक के प्रश्न उत्तर है, आप इन्हें देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको दे दूंगा तब। उसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो यहाँ पर साथियों आपको इससे अच्छे तरीके से पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर देने और नीचे भी इस प्रकार से ही करना है। तो ये आपका पेपर रहेगा। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में आपको मिलेगा एक प्रार्थना पत्र, जो कि साथियों क्या है, आपकी माताजी के अस्वस्थ हो जाने की सूचना भेजी गई हो। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर अपने अपने आप को क्या है, प्रदीप निवासी अलवर मानते हुए अपने बड़े भाई विजय को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी माताजी के अस्वस्थ हो जाने की सूचना भेजी गई हो। अगर आपको ये नहीं आता, मान लीजिए आपको इस प्रकार से लिखना नहीं आ रहा पत्र, तो आप क्या करेंगे साथियों कि यात्री व बस कंडक्टर के बीच कोई संवाद हो रहा है किसी किराए को लेकर या किसी स्थान पर जाने की जानकारी को लेकर, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 की बात करें, यहाँ पर आपको लिखना होगा साथियों कि विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, स्वच्छ भारत मिशन, सुलह खोज, मुक्त गांव और राष्ट्र निर्माण में युवकों के योगदान, इन सभी में से किसी एक पर क्या है, किसी एक पर आपको लिखना होगा निबंध। तो आप निबंध लिख सकते हैं। और निबंध की आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना है 200 शब्दों में। कितने? 200 शब्द का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 पेज का आपको लिखना है। तो ये जानकारी मैंने आपको इस प्रकार दी, इस प्रकार से आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो ये पेपर आपको कैसे मिलेगा साथियों, अभी जो हमारा डिस्कशन है वो ओपन कीजिए, यानी वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए, डिस्कशन ओपन हो जाएगा। वहां पर क्या है, आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको मेरे द्वारा वहां पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और ये पेपर है साथियों, ये जयपुर आदि काफी जिलों में आएगा, लेकिन अगर आपके जिले में ये पेपर ना आए तो निराश मत होना साथियों, आपको बिल्कुल इस प्रकार का ही पेपर देखने को मिलेगा आपकी वार्षिक परीक्षा में, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल सेम रहता है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ये जिले वाइज अलग अलग पेपर बनता है। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और भी सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।